प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, बहुत से भाई बहन हैं जो अपना जीवन पाप में व्यतीत कर रहे हैं, गुनाहों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और बहुत से भाई बहन हैं जो उन गुनाहों से बाहर निकलना चाहते हैं। उनकी मन की इच्छा है कि वो उन गुनाहों से बाहर निकल जाएं। वो पाप में तो हैं, परंतु कहीं ना कहीं उनके मन में है कि वो उस गुनाह से बाहर निकले। और बहुत सारे भाई बहन हैं जो मसीह यीशु के पीछे चल रहे हैं, मसीह यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, परंतु जीवन में कई बार वे लोग भी परीक्षा में गिरकर पाप में गिर रहे हैं, पाप में गिर जाते हैं। तो यदि दोस्तों आपके जीवन में भी कुछ इसी प्रकार से है, तो आज आप हमारे साथ में इस प्रार्थना को करें। प्रभु यीशु मसीह आपको इन सब पापों के दलदल से बाहर निकालेंगे। और पहले मैं बात करूंगा उन लोगों से जो लोग पाप में फंसे हुए हैं और वहां से निकलना चाहते हैं। तो हम उनके लिए पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 9 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपनी गलतियों को मान लें, यदि हम अपने गुनाहों को मान लें कि हाँ वास्तव में हमने ये गलत काम किया है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अपनी गलतियों को मान लें, अपने गुनाहों को मान लें, तो बाइबल कहती है वो हमें सब प्रकार के अधर्म से, सब प्रकार के गुनाहों से छुटकारा देने में धर्मी और विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य है हमारे गुनाहों को क्षमा करने में। यदि दोस्तों आप उस पाप के दलदल से बाहर आना चाहते हैं, तो आप प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अपने गुनाहों को मान लें। जितनी भी गलतियां आपने की हैं उनको प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख रख दें कि प्रभु मैंने अपने जीवन में ये गुनाह किए हैं। दोस्तों, जब आप इस प्रकार से करेंगे तो बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह आपको उसी समय क्षमा कर देंगे, उसी समय प्रभु आपके गुनाहों को क्षमा कर देंगे। वो गुनाह चाहे कितने भी लाल रंग के क्यों ना हो, वो हिम की नाई श्वेत हो जाएंगे। कब? जब आप प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अपने गुनाहों को मान लेंगे। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो अपने वादे के मुताबिक आपके जीवन में कार्य करेगा और आपके गुनाहों को क्षमा करेगा। अब मैं बात करूंगा उन लोगों से जो मसीह यीशु के पीछे चल रहे हैं, परंतु उनके जीवन में वे गलतियां कर रहे हैं, वो फिर भी पाप में गिर जा रहे हैं। नहीं चाहते हैं कि वो पाप में गिरे, परंतु फिर भी वे पाप में गिर जा रहे हैं। तो उनके लिए एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 1 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं यह बात तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। आमीन। दोस्तों, यहां पर यूहन्ना कहते हैं कि हे मेरे बालकों, मैं तुम्हें इस बात को इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम गुनाह न करो। इन सब बातों को मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुम गुनाह में न पड़ो। परंतु यदि किसी से कोई गुनाह हो भी जाए, मसीह यीशु के पीछे चलते चलते, इस विश्वासी सफर में चलते चलते गलती से आपके जीवन से आपसे कोई गुनाह हो जाए, तो घबराने की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना कहते हैं कि पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी प्रभु यीशु मसीह। वो हमारा एक सहायक है, वो हमारा एक एडवोकेट है, वो हमारा एक वकील है जो हमारी तरफदारी करता है। सेम वही कि यदि हम उससे उस गुनाह की माफी भी मांग लेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह उस गुनाह से भी हमें माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे, हमारे गुनाहों को मिटा डालेंगे। और जिस दिन हम प्रभु के सम्मुख न्याय के दिन खड़े होंगे, उस दिन हम पर कोई भी गुनाह का दोष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सहायक है, जो हमारा वकील है, वो हमें इन सब गुनाहों से शुद्ध कर देगा, पवित्र कर देगा, क्षमा कर देगा। तो दोस्तों, मसीह सफर में चलते चलते यदि आप कभी पाप में गिर गए हैं, मैं ये बात ये नहीं कह रहा हूं कि आप जानबूझकर गुनाह करें, नहीं। गलती से यदि आपने कोई गुनाह कर दिया, फिर कैसे भी आपने कोई गुनाह कर दिया है, तो आज आप प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगे, वो आपको क्षमा करेंगे, फिर से आपको रिस्टोर करेंगे, फिर से आपको इस्तेमाल
करेंगे और मसीह जीवन में फिर से आपको आगे बढ़ाएंगे। मैं जानता Yes. हूं कि ये सब बात आप अपने आप से नहीं कर सकते, लेकिन आपका एक सहायक है, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह। उससे यदि आप सहायता Yes. मांगेंगे तो वो इन सब बातों से बाहर निकलने में आपकी सहायता Yes. और मदद करेगा। बाइबल हमें एक दृष्टांत के बारे में बताती है जहां पर एक भेड़ है और एक सूअर है। जब भेड़ कीचड़ में गिरती है तो वो अपने आप को तुरंत से साफ करती है, वो तुरंत से कीचड़ से उठ जाती है और अपने आप को साफ करती है, कीचड़ से बाहर निकल आती है। परंतु सूअर ऐसा नहीं करता, सूअर उसी कीचड़ में लिप्त रहता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें भेड़ की तरह होना है। यदि हम गलती से पाप में गिर भी जाएं तो तुरंत उठकर अपने आप को साफ करना है, अपने आप को शुद्ध करना है। तब प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों को क्षमा करेंगे और हमें आगे बढ़ाएंगे, हमें इस योग्य बनाएंगे कि हम प्रभु के सम्मुख खड़े हो सको। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में कार्य कर रहा है। जो लोग रोज सुबह से हम प्रार्थना सुन रहे हैं, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं रचना मसीह बोल रही हूँ, रायगढ़ से बोल रही हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर का कि जिसने मेरी बेटी को, जिसे कोविड हो गया था और मैं बहुत परेशान थी, और मैंने पास्टर पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता सिस्टर से मैंने प्रार्थना करवाई और उनकी टीम से भी मैंने प्रार्थना करवाई, और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना, उनकी प्रार्थनाओं को सुना और लगातार वे प्रार्थना करते रहे, जिसके द्वारा मेरी बेटी अब पूरी तरह से चंगी हो गई है। मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरी बेटी को चंगाई दिया है और उसकी हर एक सर्दी खांसी तकलीफ़ पूरी परेशानी यीशु के नाम से दूर हो गई है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता का और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद देती हूँ और उनके लिए आशीष मांगती हूँ। परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष दे। जय मसीह की। हम धन्यवादी हैं अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कि जिसने अपने लोगों के जीवन में कार्य किया है। जैसे कि हमने गवाही में देखा कि प्रभु ने इनकी सुधि ली और इनके प्रार्थना का उत्तर दिया, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह आप सबकी प्रार्थना का उत्तर देना चाहते हैं। प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम आज की शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं अगम्य ज्योति में वास करने वाले हमारे प्यारे यीशु मसीह, पिता के दाहिने ओर सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता से हमारे लिए विनती करने वाले हमारे पवित्र सहायक, हमारे धर्मी सहायक प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्यारे यीशु, आपकी बड़ाई करते हैं। आज की शाम में हम धन्यवादी हैं प्रभु इस सुंदर से पल के लिए, इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दिया है। और हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आज की सुंदर शाम में आप हमारे साथ उपस्थित हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हम आदर करते हैं, अपने हाथों को उठाकर आपका वेलकम करते हैं प्रभु, हम आदर करते हैं परमेश्वर पिता। सच में धन्यवाद प्रभु तेरी पाक उपस्थिति के लिए इस शाम में प्रभु, तू हमारे साथ में। धन्यवाद धन्यवाद तेरा पाक रूह प्रभु हमें इस प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए, तुझसे कनेक्ट रखने के लिए हमारे साथ में। थैंक यू होली स्पिरिट कि आप हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं। थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज की शाम में प्रभु, हम सब आशीषित हैं, हम सब खुश और आनंदित हैं पिता कि ये संगति परमेश्वर हम आज की शाम में कर रहे हैं पिता। न जाने कितने भाई बहन ऐसे थे प्रभु जिन्होंने आज की सुंदर शाम को नहीं देख पाए मेरे प्रभु यीशु मसीह, परंतु पिता तू अपने लोगों पर अपने अनुग्रह को बनाए रखता है, उनके प्राणों की हिफाजत करता है, उन्हें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखता है। धन्यवाद पिता, आज हम सब जीवित और सुरक्षित हैं, भले चंगे स्वस्थ हैं, इस बात के लिए पिता आपका धन्यवाद। आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से वो और उनका घराना आशीष पाए मेरे खुदा। धन्यवाद आज की शाम में सुंदर से वचन के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु यीशु, अपने वचन के द्वारा जो आप हमें मोटिवेट करते हैं, उत्साहित करते हैं, आपका वचन ही तो है प्रभु जो हमें आगे बढ़ने की सामर्थ देता है, जो हमें एक सच्चाई का रास्ता दिखाता है और उस पे चलते हुए मसीह सफर की दौड़ में हम चल रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं हमारे आत्मिक भोजन के लिए। सच में प्रभु हमारी आत्मा प्रभु वचन की भूखी और प्यासी है, और धन्यवाद पिता प्रति सुबह प्रति शाम परमेश्वर आप हमें अपने वचन से तृप्त करते हैं, हमारी आत्मा को आत्मिक भोजन देते हैं। और धन्यवाद पिता प्यारे प्रभु, विशेषकर हम हमारे अधर्मों के लिए, उन गुनाहों के लिए, उन गलतियों के लिए प्रभु पश्चाताप करते हैं पिता, जो आज के दिन में प्रभु हम लोगों से, आपके बेटे बेटियों से हुआ है। हाँ प्रभु,
जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी गलतियां हुई है प्रभु जो आपकी दृष्टि में गलत है प्रभु। यीशु मसीह आप हम सब के अधर्मों को दूर करें प्रभु। हम मान लेते हैं प्रभु अपने हर एक गुनाहों को आपके आगे आप क्षमा करें पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु, विशेषकर प्रभु जो वचन आज आपने हमसे बातचीत किया है प्रभु, आज आपके लोगों ने उस वचन को ग्रहण किया है, आपके लोगों ने उस वचन को सुना है और उसके अकॉर्डिंग प्रभु यीशु मसीह वो विश्वास में चल रहे हैं पिता परमेश्वर, और वो चाहते हैं प्रभु अपने अधर्मों से निकलना, उन गुनाहों से निकलना। हाँ प्रभु यीशु मसीह, और आप उनके गुनाहों को क्षमा करने में धर्मी और विश्वास योग्य है। यदि कोई भी गुनाह प्रभु आपके सामने माना जाए परमेश्वर, तो प्रभु आप विश्वास योग्य हैं, आप धर्मी है प्रभु उन गुनाहों को दूर करने के लिए पिता। आज प्रभु आपके बेटे बेटियां अपने हर एक गुनाहों को आपके आगे रख रहे हैं पिता। यदि प्रभु उनसे प्रभु ऐसा पाप हुआ है प्रभु जो किसी को भी नहीं पता, परंतु आपकी दृष्टि में वो ओपन है परमेश्वर। मेरे खुदा हर एक पाप परमेश्वर आपके आगे रखते हैं। हाँ पिता, हर एक जन अपने मुंह से अपने पापों का अंगीकार कर रहा है, अपने गुनाहों को आपके आगे मान रहा है पिता। अपने वचन के अनुसार प्रभु आप उन्हें क्षमा करें मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता, और विशेषकर उन भाई बहनों के लिए भी हम दुआ करते जो मसीह में होकर प्रभु यीशु मसीह अभी भी प्रभु जाने अनजाने में परमेश्वर प्रभु उनसे गुनाह हो रहे हैं प्रभु, पाप में गिर रहे हैं प्रभु, बहुत सी परीक्षाओं के कारण परमेश्वर प्रभु वो पाप में गिर गए हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना है अपने धर्मी जनों को प्रभु आप हाथ बढ़ाकर उनके हाथों को थाम ले प्रभु। ये आपकी भेड़े हैं प्रभु जो पिता कीचड़ में पड़कर भी अपने आप को साफ करती है प्रभु। इस समय प्रभु जो गुनाह इनके जीवन में हो गया है यीशु मसीह, आपके लोग आपके सम्मुख प्रभु उन बातों को मानते प्रभु। आप हमारे सहायक हैं पिता के आगे, हमारे लिए विनती करने वाला एडवोकेट है प्रभु यीशु। अपने लोगों की गुनाहों को दूर करें परमेश्वर पिता। जो बेशकीमती लहू प्रभु क्रूस से आपने हमारे लिए बहाया, उसी लहू से धोकर अपने लोगों को शुद्ध करे परमेश्वर पिता। प्रभु सच में प्रभु आपकी भेड़ जो आपकी आवाज सुनती है प्रभु, अपने गुनाहों को, अपने गलत बातों को प्रभु उतार कर आपके पास आती है प्रभु। इसी समय आपके लोग भी उन गलत बातों को उतार कर उस कीचड़ को साफ करके आपके पास आते हैं पिता। और आपका हम धन्यवाद करते कि पिता से आप उनके लिए विनती कर रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की शाम में प्रभु हम छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बहुत ज्यादा पिता परमेश्वर प्रभु हेजिटेशन उन बच्चों के अंदर है प्रभु यीशु मसीह। अच्छे से फीडिंग नहीं लेते हैं पिता परमेश्वर, अच्छे से खाना नहीं खाते हैं प्रभु, और पिता बहुत ज्यादा गुमसुम रहते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से उन बच्चों को आप ब्लेस करें, उनके जीवन में आप कार्य करें मेरे खुदा। विशेषकर नौजवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सच में मेरे खुदा इस समय प्रभु नौजवानों पर अपनी दृष्टि को बनाए रखें मेरे खुदा। जो भी उनके जीवन में प्रभु कुछ उतार चढ़ाव आ रहे हैं प्रभु, उससे प्रभु आप उन्हें संभालें, क्योंकि प्रभु हर एक जन जवानी के दिनों में जब तेरा स्मरण करता है तो प्रभु तू उसे सफल करता है परमेश्वर। प्रभु आपके लोग पिता परमेश्वर प्रभु आपकी खोज में लगे रहे पिता। हाँ प्रभु, जितने भी नौजवान लड़के और लड़कियां हैं पिता, उन्हें प्रभु आप ज्ञान बुद्धि और समझ दें प्रभु, ताकि वो पाप में ना पड़े, वरन प्रभु इस जवानी के दिनों में प्रभु वो तेरा अनुसरण करें, वो तेरा स्मरण करें और अपने जीवन में प्रभु सफल होने पाए पिता। जैसे कि योशिया राजा ने पिता जब वो 8 वर्ष का था प्रभु, उसने तेरी खोज में लगा और वो सफल हुआ, उसने ऐश्वर्य और वैभव को पाया मेरे खुदावन। उसी प्रकार यीशु मसीह आपके बेटे बेटियां भी प्रभु ऐसे ही अपने जवानी के दिनों में आपकी खोज में लगने पाए पिता। प्रभु संसार में तो प्रभु बहुत बड़ा दलदल है परमेश्वर, और वो चाहता है दुष्ट प्रभु की तेरे लोगों को उसमें डुबा ले मेरे प्रभु, परंतु पिता तो अपने लोगों को अपने धर्म में दाहिने हाथ से थामे रहता है प्रभु। आप नौजवानों को, हर एक भाई बहन को थामे रहे मेरे प्रभु। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग पारिवारिक समस्याओं को लेकर आज आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं पिता, कुछ ऐसा उनके जीवन में है प्रभु जब निराश है, उदास है, अशांति है, कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं पिता, आप उन्हें छुटकारा दे पिता। धन्यवाद। जितने लोग कर्जे और फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर आए पिता, उनकी सुधि लेकर आप उनके लिए यहोवा ईरे बन जाइए पिता। धन्यवाद पिता। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी स्टडीज करने वाले, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं प्रभु, आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता, उन्हें सक्सेसफुल करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जितने प्रार्थना विनतियां प्रभु आज की शाम में प्रभु आपके लोगों के द्वारा यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक, टेलीग्राम में और कॉल के माध्यम से आई हैं प्रभु, एक एक प्रार्थना निवेदन प्यारे अब्बा आज की शाम में इस प्रार्थना में जब हम आपसे लिप्त हैं प्रभु, लौलीन है प्रार्थना में, आपके आगे रखते हैं पिता।
इस समय एक एक प्रार्थना प्रभु जी खुली किताब के समान आपके सम्मुख है मेरे प्रभु। यीशु मसीह आप उनके जीवन में कार्य करें मेरे पिता। मेरे प्रभु जितने लोग आज की शाम में मेरे प्रभु अपनी परेशानी दुख बीमारियां लेकर आए प्रभु, आज उनसे अपने छुटकारा दें पिता। आज आपके लोग अस्वस्थ हैं पिता प्रभु, शरीर में रोग हैं प्रभु जी, दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं परमेश्वर, दुष्ट ने प्रभु ने बीमार करके रखा है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से वो सारी बीमारियां, हर एक रोग निकल कर चला जाए यीशु मसीह के नाम से। सर से लेकर पैरों तक वो चंगे हों यीशु के नाम से, उनके अंदरूनी बाहरी अंग चंगे हों यीशु के नाम से। खुदावन प्रभु आप उनके शरीर के रोगों को उनके बीच में से दूर करें परमेश्वर। धन्यवाद, तेरी चंगाई का सामर्थ्य सर से लेकर पैरों तक बहने लगे प्रभु जी, चंगाई बहने लगे यीशु मसीह के नाम से। छुटकारा हो पिता, चंगाई हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं आज रात में प्रभु, हम आपके लोगों के लिए अच्छी नींद को मांगते हैं, सुकून भरी नींद को मांगते हैं, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू अपने लोगों को सुख भरी नींद देता है प्रभु। यही वचन उनके जीवन में पूरा हो पिता। आपके लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं प्रभु, इस समय जितने लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, घबराते हैं, बुरे सपने को देखकर, बहुत सी बातें हैं जो उनके मन को बेचैन करती है और रात में सोने में उन्हें तकलीफ और परेशानी होती है। यीशु आप सहायता करें कि उन सारी बातों से बाहर निकले, निश्चिंत होकर सोएं, नया दिन आपके साथ में देखें पिता। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमें निरंतर इस संगति में बनाए रखे हैं प्रभु। अपने लोगों को प्रभु दुनिया की छोर में से प्रभु आपने इस प्रार्थना सभा में ज्वाइन करके रखा है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। अब वो जहां कहीं भी है प्रभु यीशु मसीह, वहीं आप उन्हें और उनके घराने को आशीष दें। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।